नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ई मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीईटी समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के पोर्टल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएसओ के पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले यदि आप एसएसओ के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने एसएसओ के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आप अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना एसएसओ के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे आप अपने जन आधार पर क्लिक करते हो तो आपको अपने जन आधार नंबर फिलअप करने होंगे और आपके नाम के चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। वहां से आप अपना एसएसओ के पोर्टल पर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने अपना एसएसओ के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा और लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पर उसकी एसएसओ आईडी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर उसकी एसएसओ आईडी फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ पर उसकी एसएसओ आईडी के पासवर्ड फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ पर जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करके एसएसओ के पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर आ जाना है। यदि आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ताकि आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप आपको इस तरह से आपको यहाँ पर शो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर सीईटी 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको अपना सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना होगा। बट उससे पहले आपने यदि अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर जिसका मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उसने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर शो होंगे। यदि आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के माध्यम से आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कर लेना है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे भी फिलअप करने के बाद वैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व आई बटन पर लगा दूंगा। वो वीडियो देख के आप अपना यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ उसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है और उसने यहाँ पर ओटीआई की पेमेंट फीस भी यहाँ पर जमा की गई है। यहाँ पर देख लीजिए कि व्यू रिसीट पर क्लिक करके इसने अपने ओटीआई की रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर जमा की हुई है। यदि आपने ओटीआई की फीस आपने जमा नहीं की है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओटीआई केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर ओटीआई केवाईसी के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ओटीआई केवाईसी के लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर जिसका मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने अपनी ओटीआई केवाईसी भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है क्योंकि उसने अभी सीईटी स्नातक लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा था, फॉर्म फिलअप किया था। तो आपको अपनी ओटीआई केवाईसी करने के लिए आपकी लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। यहाँ पर आपको टैग फोटो लाइव फोटो कैप्चर का लिंक मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। और यहाँ पर आपको अपना एक हैंड राइटिंग स्पेसिमेन भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके उसका यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपका ये जो पीडीएफ होती है हैंड राइटिंग डाउनलोड करने की या लिखने की, वो इस प्रकार की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने उसकी पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। यहाँ पर आपका हिंदी प्रारूप में आपका जो ओटीआई केवाईसी करने के लिए जो दिया हुआ है चैप्टर, ये ऐसा का ऐसा चैप्टर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और यहाँ पर आपके साइन आपको यहाँ पर करने होंगे इस फॉर्मेट के अंदर। और नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद में यहाँ पर इंग्लिश का परफॉर्मा भी आपको दिया हुआ है। इंग्लिश के अंदर भी आपको ऐसा कैसे अपने हाथ से लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी आपको यहाँ पर लिखनी होगी और ये आपको अपने ओटीआई नंबर आपको यहाँ पर मिलने, आप ओटीआई नंबर भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे।
फिर आपका परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर लिखने के बाद में इसको अपने पीडीएफ के अंदर आपको स्कैन कर लेना है और इसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपकी 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि जिसका मैंने OTI KYC की थी उसका यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि उसका डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इस तरह से आपको भी लिख के यहाँ पर ये अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जिसका मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया उसकी मैंने OTI KYC भी कंप्लीट कर दी है। आप अपनी OTI KYC कैसे कर पाओगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके आपको अपनी OTI KYC आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर भी जिसका फॉर्म मैं आपको फिलअप करके बताने वाला हूँ उसका मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया हुआ है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा की हुई है और OTI KYC भी की हुई है। तो मैं डायरेक्ट उसका फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक टू SSO पर क्लिक कर दूंगा। बैक टू SSO पे क्लिक करने के बाद में मैं अपना CET 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, OTI की KYC की है और पेमेंट किया हुआ है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नहीं तो आपके यहाँ पर पॉपअप मैसेज हो जाएगा कि आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर करना होगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आप यहाँ पर बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पर कुछ भी करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना होगा। यदि ये सभी जानकारी आपकी सही है तो आपको यहाँ पर पोस्टेज पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं पोस्टेज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पोस्टर्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट यहाँ पर आवेदक का नाम जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, OTI किया था, वहां से आपका यहाँ फैच हो गया है। यहाँ से आपका जेंडर आपने जो OTI किया था वहां से फैच हो गया है और फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल आपने जो OTI किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, वहां से ये डेटा आपका यहाँ पर फैच हुआ है। यहाँ पर आपको OTI ध्यान से करना होगा क्योंकि एक बार OTI होने के बाद में आप इसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। ये सभी डिटेल आप यहाँ पर कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम फिलअप करना होगा, वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आप जिस कैटेगरी से भी SC ST जिस कैटेगरी से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यदि आप स्पेशल कैटेगरी तो पेज कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से पेज कैंडिडेट हो। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ पेज कैंडिडेट नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। आपके अकॉर्डिंग आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना होगा और मैरिड पर क्लिक करने के बाद में आपका सपोज नेम, आपके जीवन साथी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा और आपके जीवित बालकों की संख्या का विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके 1/6/2002 से पहले कितनी संतान थी। यदि कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 पर क्लिक करना होगा और 1/6/2002 के बाद में आपकी कितनी संतान है आपकी एंट्री इस तरह से आपको यहाँ पर करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो मैरिड नहीं है तो मैं यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक कर दूंगा। आपके अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर मैं अनमैरिड पे क्लिक कर दूंगा। अनमैरिड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सपोज नेम का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके हाइड हो जाता है और जीवित बालकों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर 00 की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने होंगे ताकि आपकी एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे सेंड की जाएगी। यदि आपके पास कोई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। बट यहाँ पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है। आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे भी सकते हो या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। ये ईमेल आईडी आपने जो OTI किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, वो आपके यहाँ से फैच हो गई है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी आपने जो OTI किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था आधार कार्ड के माध्यम से, वहां से आपके आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फैच हो गए हैं। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। यानी कि TSP एरिया से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप TSP एरिया से बिलोंग नहीं करते हो, नॉन TSP एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपने विलेज पोस्ट का नाम देना होगा। फिर आपकी तहसील ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आपको अपना कॉर्पोरेट एड्रेस फिलअप करना होगा। फिर आपको यहाँ पर स्टेट का चुनाव करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम चुनाव करना होगा। फिर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का चयन भी आपको यहाँ पर करना होगा। फिर आपके गांव का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो।
फिर अपने एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। इस तरह से आपको अपना कॉर्पोरेट एड्रेस फिलअप करना होगा। वो कॉर्पोरेट एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना होम स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। होम स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपका गृह जिले का चयन भी आपको यहाँ पर करना होगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो। वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चुननी होगी। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद में आप यहाँ पर सेटल ऑफ द इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप अदर कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा और उस कंट्री का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हो तो जो आगे का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका यहाँ पर हाइड हो जाता है। फिर नीचे आने के बाद में आपकी कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है। इस स्पेशल कैटेगरी में जिस कैटेगरी में भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो वहाँ पर आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा और यस पे क्लिक करने के बाद में आपने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है आपको यहाँ पर बताना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ स्पोर्ट पर्सन ये तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, यदि आप मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर नीचे आने के बाद में डू यू वांट टू एनी एडिशनल एज इलेक्शन, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आयु में छूट चाहते हो तो आपको बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो। बट मैं इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दूंगा और नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन से डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की सेकेंडरी की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर आज सब्जेक्ट फिलअप कर देना है या आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। फिर आपने 10th क्लास कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से बोर्ड से पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर मेरे केस के अंदर जिसका मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ उसने 10th क्लास आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास किया तो मैं आरबीएससी अजमेर यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे जो कि मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर यह सभी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्क्स के अकॉर्डिंग फिलअप करनी होगी। फिर रिजल्ट के अंदर यदि आपका रिजल्ट सीजीपीए में तो आपको यहाँ पर सीजीपीए पर क्लिक करना होगा। आपको उत्तीर्ण होने का बस आपको यहाँ बताना होगा आपके कितने सीजीपीए थे वो आपके पर फिलअप करने होंगे। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में थे तो मैं परसेंटेज पर क्लिक कर देता हूँ। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में उसका 10th क्लास पासिंग की है यहाँ पर 2016 है तो मैं 2016 फिलअप कर देता हूँ। उसकी 10th क्लास के अंदर परसेंटेज 55.12 बने हैं तो मैं इस तरह से डिटेल फिलअप कर दूंगा। ये केवल डिटेल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यह डिटेल फिलअप करनी होगी। फिर सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। या आप यहाँ पर केवल आर्ट्स है तो आप यहाँ पर आर्ट्स भी कर सकते हो, यदि आप साइंस है तो आप यहाँ पर साइंस भी कर सकते हो, यदि आप यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर आपके 12th क्लास के अंदर आपके क्या रोल नंबर है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर 12th क्लास का रिजल्ट आपका परसेंटेज में है या सीजीपीए में है वो एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। परसेंटेज में तो आपको यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करना होगा। यदि आप 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो बट अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करते हो तो आपके आगे के जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके हाइड जाते हैं। बट यहाँ पर मैं जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद में आपकी 12th क्लास आपने कौन सी यूनिट पास की थी उसकी एंट्री करनी होगी और आपके 12th क्लास के अंदर आपके कितने परसेंटेज थे उसकी एंट्री भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया हुआ है, यहाँ पर जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने ग्रेजुएशन बीए में किया है तो मैं बीए की एंट्री कर दूंगा। यदि आपने बीएससी में किया है तो आप यहाँ पर बीएससी की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से विषय में या कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है। फिर आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके ग्रेजुएशन के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगी आपकी 3rd ईयर की मार्कशीट की। फिर आपको परसेंटेज में आना बताना होगा कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है या अभी तक नहीं आया। यदि अभी तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो आपको रिजल्ट ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट की थी उसकी एंट्री करनी होगी
और आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कितने परसेंट थे उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर करनी होगी। जैसे भी टेट क्लियर करने के बाद में यदि आपने RSCIT भी किया है तो आप अपनी RSCIT की एंट्री भी आप यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन टेल में आप अपनी RSCIT की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। RSCIT आपने कौन सी RSCIT आपने किया है तो आपको यहाँ पर RSCIT फिलअप करना होगा। RSCIT आपने कौन से बोर्ड से किया है, RSCIT आपने कौन से बोर्ड से किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। एंट्री करने के बाद में आपके RSCIT के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होगी। फिर आपने आपका RSCIT रिजल्ट अवेटेड है या आ गया वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर RSCIT आपने कौन से ईयर के अंदर किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर आपके RSCIT के अंदर कितने परसेंटेज है उसकी एंट्री भी आपको इस तरह से करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। ये डिटेल फिलअप होने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जब भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो आपकी फोटो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जो कि आपकी 1 माह से अधिक की पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी फोटो की साइज आपकी 50 KB 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट आपका JPG के अंदर होना चाहिए। वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे जिसकी साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और फॉर्मेट आपका JPG में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपका यहाँ पर विजुअल मार्क बॉडी मार्क भी आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपके कोई भी विजुअल बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की भी एंट्री कर सकते हो। ये डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके फॉर्म को एक बार आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि आपके फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर कोई गलती तो नहीं रह गई है। यदि आपके फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर कोई गलती दिखाई देती है, यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो होगी वो आपको यहाँ पर शो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपने हैंड राइटिंग से लिखा है तो वो आपको यहाँ पर शो जाएगा। यहाँ पर यदि आपके फॉर्म के अंदर आपके कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। यदि आपके फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कमी या कोई भी गलती हो जाती है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक करके आपके फॉर्म को आपको यहाँ पर शुरू से यहाँ पर अपडेट कर देना है। यहाँ पर मेरे फॉर्म के अंदर कोई भी कमी नहीं है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करने की यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर हो जाएगा। वहां से आपके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेना है। इस तरह से आप अपना CET समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।